वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्भुल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। निर्मूल, इसका अर्थ है बिना मतलब का, बिना जड़ का, निरर्थक जिसे हम कह सकते हैं। निज का मतलब खुद का, स्वयं। पैरों का मतलब होता है कदम। धूल का समानार्थी शब्द होगा रज। यहाँ पर कवि जहीर कुरैशी जी कहते हैं, मैं बड़ा तू छोटा। इस प्रकार की बातें व भावनाएं जो हमारे मन में विचार आते हैं वे व्यर्थ है, क्योंकि सदा पैरों से रौंदी गई मिट्टी भी समय आने पर हवा के सहारे सिर तक पहुंच जाती है। कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है कि समय सदैव एक साथ नहीं रहता है। आज जो गरीब व असहाय है, वह कल धनवान व सामर्थ्यवान बन सकता है। अतः व्यक्ति को छोटे बड़े का भेदभाव त्याग कर सभी के साथ एक समान भाव से रहना चाहिए। नफरत ठंडी आग है, इससे जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। यहाँ पर कवि कहते हैं कि नफरत ठंडी आग के समान है, अर्थात यह बाहर दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन मनुष्य स्वयं इसमें अंदर ही अंदर जलता रहता है। अतः मनुष्य को इस ठंडी आग से बचते हुए प्रेम से टूटे हुए दिल को जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात प्रेम से आपसी मनमुटाव जो गलतफहमियां होती है उसे दूर करना चाहिए। कवि ने कहा है कि प्रत्येक समस्या का समाधान प्रेम से करने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम से हल किया हुआ तुरंत ही हमें समाधान भी मिल जाता है। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। यहाँ पर स्वार्थ का अर्थ होता है स्वार्थी, स्कूल का अर्थ होता है विद्यालय, पाठशाला। कवि कहते हैं पौधे अपने फूलों को और अपनी खुशबू को किसी व्यक्ति को नाम पूछकर नहीं बांटता है। वह पौधा जो है अपने फूलों को और उनकी खुशबू को प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देता है। वह व्यक्ति में भेदभाव नहीं करता है, लेकिन हम इंसानों ने स्वार्थ के स्कूल खोल रखे हैं, अर्थात अपना अपना स्वार्थ पूरा करने में जुटे हुए हैं। कवि के अनुसार मनुष्य स्वार्थी प्रवृत्ति का बन चुका है। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। कवि कहते हैं भारत में अलग अलग धर्म के, जाति के लोग रहते हैं। उनकी भाषाएं अलग अलग है, उनका रहन सहन, उनका खान पान भी भिन्न भिन्न है, लेकिन यह विभिन्नता हम भारतवासियों को एक नया व अनोखा रंग देकर एक बनाती है। कवि कहते हैं कि हम भारतवासी धर्म, जाति, सभ्यता, संस्कृति आदि की भिन्नता के बावजूद हम एकजुट हैं और यही विविधता में हमारी एकता की पहचान है और वह हमारी शान है। जो भी करता प्यार वो
पा लेता है प्यार, प्यार नकद का काम है, रहता नहीं उधार। कवि कहते हैं जो दूसरों से प्यार करता है उसे भी बदले में प्यार ही मिलता है। प्यार नकद की तरह है, यह उधार नहीं रहता है, यह देने पर तुरंत मिल जाता है। कवि के अनुसार प्यार देने पर ही प्यार मिलता है, सम्मान देने पर ही सम्मान मिलता है। अतः हमें प्यार ही बांटना चाहिए। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। जर्रा जर्रा का अर्थ है छोटे से छोटा कण। कवि कहते हैं कि हर जर्रे में, हर छोटे से छोटे कण में खुदा और हर कण में भगवान है। अर्थात दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। इसीलिए जर्रे और कण में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवि के अनुसार हिंदू व मुस्लिम दोनों अलग अलग धर्मों का अनुसरण पालन भले ही करते हैं, लेकिन दोनों ही भाई भाई है। अतः दोनों को बिना किसी भेदभाव के प्रेम से मिल करके रहना चाहिए। इसीलिए हम प्यार की करते साज संभाल, नफरत से नफरत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। साज का अर्थ होता है सजाकर, संभाल का अर्थ होता है संभाल कर रखना। कवि कहते हैं कि प्यार बहुत ही अच्छा होता है, हम उसे हमेशा संभालते हैं, क्योंकि नफरत से नफरत बढ़ती है और प्यार से प्यार बढ़ता है। कवि कहते हैं कि प्यार दुनिया के सबसे बड़ी संपत्ति है, उसे जितना बांटते हैं बदले में उतना ही हमें मिलता भी है। अतः नफरत को त्याग करके हमें लोगों में प्यार बांटना चाहिए और प्यार से ही उनके साथ मिलना चाहिए। भांति भांति के फूल है पल बगिया की शान, पल बगिया लगती रहे मुझको हिंदुस्तान। बगिया का अर्थ होता है बगीचा। कवि कहते हैं यह बगिया रूपी बगिया के समान हिंदुस्तान विभिन्न प्रकार के फल फूलों से भरा हुआ है। जिस तरह से भारत में विभिन्न धर्म, जाति व संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं, उसी प्रकार बगिया में फल फूल से भरी रहती है। अर्थात बगिया रूपी यह हिंदुस्तान में जो विविधता है, जो विभिन्नता है, वह हमेशा बरकरार रहे, अर्थात सदा इसी तरह रहे और बगिया यूं ही फलती फूलती रहे। कवि की इच्छा है कि देश की विविधता के साथ ही उसमें जो एकता की भावना है वह सदैव बरकरार रहे। अर्थात भारत देश में विभिन्न धर्म जाति के लोग इसी तरह से अपने जीवन को आनंद के साथ जीते रहें। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। यहाँ पर कवि जहीर कुरैशी जी कहते हैं कि हम सब जिसके नाम पर, अर्थात जिस धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े करते हैं वह बेकार है। उसके ईश्वर व अल्लाह ने सपने में कहा है, अर्थात यही संदेश दिया है कि इस तरह आपस में लड़ना बेकार है। कवि के अनुसार
हमें धर्म के नाम पर एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। दीप का अर्थ है दीपक। कवि कहते हैं जब दीप से दीप जलने लगेगा, अर्थात जब सभी भारतीय सहयोग की भावना के साथ एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, मुसीबत के समय सब एक हो जाएंगे तो अच्छा होगा। यह संभव तब हो पाएगा जब सभी दीप समीप, समीप का मतलब होता है करीब आएंगे, अर्थात सभी भारतीय भेदभाव भुलाकर एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। कवि ने यह संदेश दिया है कि सभी को आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे के साथ जुड़ जाना चाहिए। यही सही मायने में एकता के सपने को साकार करने का कार्य हो सकता है।